नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग सेट रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों को लिखिए। मतलब हमें सेट नोटेशन का यूज़ करके नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स को लिखना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है, एक्स ए का अवयव है। इसे अगर हम लोग सेट नोटेशन का यूज़ करके लिखेंगे तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, एक्स एप्साइलन ए, और इसे हम लोग पढ़ेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, वाई एस का अवयव नहीं है। इसे हम लोग सेट नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे और इसे हम लोग पढ़ेंगे वाई डस नॉट बिलोंग्स टू एस। तीसरा स्टेटमेंट है, एक्स वाई दोनों ए के अवयव हैं। इसे हम लोग सेट नोटेशन में एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए इस तरीके से लिखेंगे, या एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है, 3 बिलोंग्स टू सेट 2 3 5। यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही लिखा है कि गलत। जैसा कि हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो एलिमेंट 3 है ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है 3 बिलोंग्स टू सेट 2 3 5, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, 7 बिलोंग्स टू सेट 3 4 5। अब हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही लिखा है कि गलत। यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो एलिमेंट 7 है वो इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट बी दिया हुआ है वो गलत स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, ई बिलोंग्स टू सेट ए ई आई ओ यू। हमें ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिमेंट ई है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, आई डस नॉट बिलोंग्स टू सेट ए ई आई ओ यू। हमें ये चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है कि गलत। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिमेंट आई है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, डस नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, 8 डस नॉट बिलोंग्स टू सेट एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है। अब हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। ये बताने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट 8 है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। ये चेक करने के लिए इससे पहले हमें ये देखना होगा कि इस सेट में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये सेट लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है। मतलब इस सेट में वे एलिमेंट्स हैं जो कि सम संख्या है, मतलब इवन नंबर्स हैं। और 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, 8 डस नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका मतलब स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 8 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन 8 है क्या, इवन नंबर है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, 6 बिलोंग्स टू
सेट x सच दैट x विषम संख्या है। हमें ये चेक करके बताना है कि ये स्टेटमेंट सही लिखा है कि गलत लिखा है। इसका मतलब हमें ये देखना है कि ये एलिमेंट 6 इस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ये देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इस सेट में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। सेट लिखा हुआ है x सच दैट x विषम संख्या है, मतलब इस सेट में वे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर्स हैं। चूंकि 6 इवन नंबर है और यहाँ स्टेटमेंट में दिया हुआ है 6 बिलोंग कर रहा है ऑड नंबर के सेट में, इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है आयत बिलोंग्स टू सेट वर्ग, मतलब आयत बिलोंग कर रहा है वर्ग के समुच्चय में, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आयत कभी भी वर्ग के समुच्चय में बिलोंग नहीं कर सकता। अगला स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू बिलोंग कर रहे हैं सेट भारत गणराज्य के राष्ट्रपतियों के समुच्चय में। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए, मतलब नीचे कुछ सेट दिए गए हैं, उनके एलिमेंट्स को हमको लिखना है। तो पहला है इसमें 12 से कम धन सम संख्याओं का समुच्चय, मतलब 12 से कम जितने भी पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं उनका हमको सेट बनाना है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? ऐसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ऐसे टोटल 5 नंबर्स हैं जिनका हमें सेट बनाना है, तो ये उनका सेट है। नेक्स्ट है बी, सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय, मतलब एक सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं उनके नाम का हमको सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? पहला है सोमवार, दूसरा मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये हमारा सप्ताह के दिनों का नाम का समुच्चय बन जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय, मतलब एक वर्ष में जितने भी मंथ होते हैं उनके नाम का हमको सेट बनाना है। तो कैसे लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से हम लोग एक वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चयों को बनाओ। पहला है जिनके अंत में 5 हो, मतलब 1 से लेकर 30 तक के ऐसे नंबर्स का हमको सेट बनाना है जिनके लास्ट में या जिनके एंड में 5 आता है। तो 1 से लेकर 30 तक के ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनके एंड में 5 आता है। वे नंबर कौन से हैं? वे हैं 5, 15 एंड 25। इनका हमको सेट बनाना है। नेक्स्ट है जिनके अंत में 7 हो, मतलब 1 से लेकर 30 तक के उन नंबर्स का हमको सेट बनाना है जिनके एंड में 7 आता हो। तो ऐसे कुल 3 नंबर्स हैं जिनके एंड में 7 आता है, वे हैं 7, 17 एंड 27, जिनके एंड में 7 आता है। नेक्स्ट है जिनके अंत में 0 हो, मतलब 1 से लेकर 30 तक के उन नंबर्स का हमको कलेक्शन बनाना है, उन नंबर्स का सेट हमें बनाना है जिनके एंड में 0 आता है। तो ऐसे कुल
तीन नंबर्स हैं जिनके एंड में ज़ीरो आता है, वे हैं 10, 20 एंड 30 जिनके एंड में ज़ीरो आता है। नेक्स्ट है जो अभाज्य संख्याएं हो, मतलब 1 से लेकर 30 तक के उन नंबर्स का हमको कलेक्शन बनाना है जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर 30 तक के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, वो है 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। नेक्स्ट है जो सम संख्याएं हो, मतलब 1 से लेकर 30 तक की उन सारे नंबर्स का हमको सेट बनाना है जो कि इवन नंबर्स हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं 1 से लेकर 30 तक के बीच में जो कि इवन हो, वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये सारे इवन नंबर्स हैं 1 से लेकर 30 तक। नेक्स्ट है जो विषम संख्याएं हो, मतलब 1 से लेकर के 30 तक के उन नंबर्स का हमको सेट बनाना है जो कि ऑड नंबर्स हो। तो 1 से लेकर 30 तक कौन कौन से ऑड नंबर्स आते हैं, वे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। 1 से लेकर 30 तक ये सारे ऑड नंबर्स हैं जिनका हमें सेट बनाना है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद शब्द में आए हुए स्वरों का तथा अक्षरों का समुच्चय बनाइए। मतलब इलाहाबाद वर्ड में जितने भी लेटर यूज़ हुए हैं उन लेटर्स में से जो भी वॉवेल हैं उनका एक सेट हमें बनाना है, और टोटल जितने लेटर्स हैं उनका हमें एक सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो जो स्वरों का समुच्चय है, मतलब जो वॉवेल का सेट बनेगा, वो उस सेट में केवल एक एलिमेंट होगा ए। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद वर्ड में केवल एक ही वॉवेल है, वो है ए। अगला हमको सेट बनाना है अक्षरों का समुच्चय, मतलब इलाहाबाद वर्ड में टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं उनका हमको सेट बनाना है। तो देख लेते हैं इलाहाबाद वर्ड में टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं। यहाँ पे पहला लेटर है ए, तो हम लोग सेट में पहला लेटर लिखेंगे ए। दूसरा लेटर इलाहाबाद वर्ड में आ रहा है एल, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एल। तीसरा लेटर है एल, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर सेट में एल को दोबारा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेट नोटेशन का रूल है कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं। चौथा लेटर है इलाहाबाद वर्ड में ए, लेकिन ए को हम लोग इस सेट में लिख चुके हैं, इसलिए हम लोग इस सेट में ए को फिर से नहीं लिखेंगे। अगला लेटर है एच, तो हम लोग यहाँ पर एच लिख देंगे सेट में। फिर नेक्स्ट लेटर है ए हम लोग एक बार सेट में लिख चुके हैं तो फिर से नहीं लिखेंगे। फिर अगला लेटर आ रहा है बी, तो हम लोग यहाँ पर बी लिखेंगे। फिर अगला लेटर आ रहा है ए हम लोग इस सेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ए को एक बार लिख चुके हैं। फिर अगला लेटर है डी को हम लोग इस सेट में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर रिक्त अवयवों को लिखिए। तो पहला सेट दिया हुआ है सेट 2, 4, 6, और इस प्लेस पर इस सेट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये एक इवन नंबर्स का सेट है। इसका मतलब कि 2, 4, 6 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा वो 8 होगा। नेक्स्ट है सेट ए ई डैश ओ यू। अब
इस प्लेस पर हमको वो एलिमेंट लिखना है जो इस सेट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस सेट में वो एलिमेंट्स लिखे गए हैं जो इंग्लिश लेटर के वॉवेल्स हैं। इंग्लिश लेटर के वॉवेल्स में ए ई के बाद आई आता है, इसलिए यहाँ पर आई लिखा गया है। नेक्स्ट है सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डैश। अब यहाँ पर हमको इस प्लेस पर सेट का वो एलिमेंट लिखना है जो इस सेट के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सेट के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और जो इसका अगला एलिमेंट होगा वो 5/6 होगा, इसलिए यहाँ पर 5/6 लिखा गया है। नेक्स्ट जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है राम, लक्ष्मण, भरत और यहाँ पे हमको वो एलिमेंट लिखना है सेट का जो इस सेट के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो अगला जो एलिमेंट होगा वो होगा शत्रुघ्न। नेक्स्ट जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है कौशल्या, सुमित्रा और जो अगला एलिमेंट आएगा उसको हमको इस सेट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो जो अगला एलिमेंट होगा वो होगा कैकेयी। नेक्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीव रेड्डी और जो अगला एलिमेंट है वो क्या होगा उसे आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना है। अगला प्रश्न है समुच्चय 0 3 1 2 1 3 0 2 2 4 4 को संक्षिप्त रूप में लिखिए। मतलब इस समुच्चय में जो भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार लिखे गए हैं उन्हें हमें केवल एक बार लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एलिमेंट 0 है वो 2 बार लिखा गया है, एलिमेंट 3 है वो यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, एलिमेंट 1 है वो भी यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, एलिमेंट 2 है वो भी इस सेट में 3 बार लिखा गया है और जो एलिमेंट 4 है वो इस सेट में 2 बार लिखा गया है। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो एक से ज़्यादा बार लिखे गए हैं, हमें इसे संक्षिप्त में केवल एक बार लिखना है। तो उसे हम लोग इस तरीके से 0 1 2 3 4 इस तरीके से लिखेंगे। अगला प्रश्न है -2.6 -5.1 -3 0.4 1.2 -3.1 4.7 संख्याएं दी हुई हैं। तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 1 ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यह बताना है कि सेट A और सेट B में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। मतलब ऊपर जो ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स सेट A में आएंगे और कौन से एलिमेंट्स सेट B में आएंगे, ये हमें बताना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले सेट A में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो सेट A में सेट A है क्या? सेट A है x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। मतलब सेट A में वे एलिमेंट्स हैं जो कि -3 से या तो बड़े हैं या -3 के बराबर हैं। तो अब हमें इन एलिमेंट्स में से देखना है कि कौन से एलिमेंट्स -3 से बड़े हैं या -3 के बराबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं -2.6 -3 से बड़ा है या -3 के बराबर है। चूँकि -2.6 -3 से बड़ा है इसलिए ये एलिमेंट इस सेट में आएगा। नेक्स्ट है -5.1। अब ये एलिमेंट -3 से छोटा है इसलिए -5.1 इस सेट A में नहीं बिलोंग करेगा।
नेक्स्ट है -3। -3 के बराबर है, इसलिए ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है 0.4। 0.4 -3 से बड़ा है, इसलिए ये एलिमेंट भी इस सेट में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है 1.2। ये भी -3 से बड़ा है, इसलिए ये भी इस सेट में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है -3.1। -3.1 -3 से छोटा है, इसलिए ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है 4.7। 4.7 -3 से बड़ा है, इसलिए ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेगा। इस तरीके से जो सेट ए में एलिमेंट्स होंगे वे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? वे होंगे -2.6, -3, 0.4, 1.2, 4.7। अब सेट बी में देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो सेट बी है क्या? B is equal to x such that x is less than or equal to 1। मतलब सेट B में वे एलिमेंट्स आएंगे जो 1 से छोटे होंगे या 1 के बराबर होंगे। तो इन सारे एलिमेंट्स में वे एलिमेंट्स जो 1 से छोटे हैं या 1 के बराबर हैं, वे एलिमेंट्स ही इस सेट B में आएंगे। तो देख लेते हैं। -2.6 1 से छोटा है, इसलिए ये एलिमेंट इस सेट में आएगा। नेक्स्ट है -5.1। ये भी 1 से छोटा है, इसलिए ये इस सेट में आएगा। नेक्स्ट है -3। ये भी 1 से छोटा है, इसलिए ये इस सेट में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है 0.4। ये भी 1 से छोटा है, इसलिए ये भी इस सेट में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है 1.2। ये एलिमेंट 1 से बड़ा है, इसलिए ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है -3.1। ये 1 से छोटा है, इसलिए ये इस सेट में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है 4.7। ये 1 से बड़ा है, इसलिए ये इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा।